अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर फैक्ट्री एरिया में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर फैक्ट्री एरिया के इलाके में एक मकान होता है और उस मकान में एक बूढ़ी औरत अपने बहू और बेटे के साथ रह रही होती है। ये खातून जो होती है उम्र रसीदा होती है, 60 साल इसकी उम्र होती है और इसको इतना बेरहमी से कत्ल किया जाता है। और कत्ल का जो इब्तिदा तौर पर लगता है वो यही लगता है कि डकैती का शायद मामला था। जिस तरह की घर की हालत हुई होती है, बेटा जब फैक्ट्री से वापस आता है तो वो देखता है और बहू वैसे ही घर मौजूद होती है। तो ये जो अफसोसनाक एक तो वाक़या है, दूसरा इतना ये इसमें लर्ज़ा खेज़ इंकशाफ हैं जिस तरह से इस खातून को एक तो कत्ल किया गया, दूसरा जो हालत इस खातून की गई और बहुत ही मामूली, कोई इतना बड़े मामलात नहीं थे। लेकिन आप इस केस से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अगर कोई कत्ल करने की भरपूर तैयारी कर ले और माइंड बना ले अपना, तो वो किस कदर सफाकियत दिखा सकता है। बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो लाइक नहीं किया, तो लाजमी कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि लाहौर फैक्ट्री एरिया का इलाका है, वहाँ पर एक मकान होता है और ये उम्र रसीदा 60 साल खातून है जिनका नाम मरियम बताया जाए। ये मरियम नामी खातून अपने बेटे और बहू के साथ घर में रहती होती है और ये मामूली दिन गुजर रहा होता है, मामूल का ही दिन होता है। अचानक इनके घर में 2 लोग घुसते हैं एक खातून के साथ। ये जैसे ही घुसते हैं इस खातून को इतना ज़्यादा ज़दोकोब करते हैं और तशद्दुद करते हैं कि इसके जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता है और आखिरकार इनकी फिर भी दरिंदगी ख़त्म नहीं होती, इनको सुकून नहीं आता। ये उस बूढ़ी औरत को मार मार के कत्ल तो करते हैं, उसके बाद ये सीलिंग से उल्टा इसको लटका देते हैं। फिर घर से जो कीमती चीज़ें होती हैं, ज़ेवरात हो गए, पैसे हो गए, या जो भी साजो सामान होता है कीमती, वो चोरी करके भाग जाते हैं। जो बेटा होता है वो घर आता है और जो उसकी बहू होती है, इस उम्र रसीदा खातून की 60 साल मरियम जो होती हैं, इनकी बहू बेटे अपने शोहर को कॉल करती है और सारा माजरा बताती है और इस तरह से बताती है कि मुझे भी इन्होंने पकड़ कर रखा हुआ था। और सारा पुलिस आती है और तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस जब घर आती है तो पूरा जाय वक़ुआ का जायज़ा लेती है, आसपास की क्या सारी सिचुएशन थी। और पुलिस को पहले तो यही लगता है कि ये डकैती हुई है, लेकिन यहाँ पे पुलिस को ये चीज़ क्लिक करती है कि अगर डकैती की नीयत से जो लोग भी थे वो आए थे, तो उन्होंने इस बूढ़ी औरत के साथ इतनी सफाकियत क्यों दिखाई, इस बूढ़ी औरत को इतना बेरहमी से कत्ल क्यों किया। अब पुलिस इन तमाम सवालात का जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। घर में मौजूद उस वक्त बहू होती है और उससे पूछा जाता है कि आपके साथ क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरी जो सास थी उसको सबसे ज़्यादा मुझे तो इन्होंने बांध दिया था, मेरी सास को भी बांध दिया। अब इस बहू को कुछ नहीं हुआ होता, बहू को एक खराश तक भी नहीं होती। अब ये बहू बताती है कि वो जो लोग आए थे, वो लोग, उनका मोटिव ये था कि ये हमें बताए कीमती चीज़ें कहाँ पे हैं। लेकिन मरियम बीबी जो थी वो बिल्कुल डट चुकी थी कि मैंने नहीं बताना, इस वजह से उन्होंने इसको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। तो वो पुलिस कहती है चलो तशद्दुद का निशाना तो बनाया, लेकिन इतनी सफाकियत क्यों दिखाई कि उसको उल्टा ही लटका दिया। अब पुलिस मज़ीद इस खातून से तफ्तीश करती है और फिर जब सारा जाय वक़ुआ का जायज़ा ले लेती है, किचन हर एक चीज़ का, तो एक चीज़ का जायज़ा लेती है। अब पुलिस पूछती है कि आप उस वक्त थी कहाँ जब ये लोग घर में घुसते हैं। अब ये जो मरियम बीबी की जो बहू होती है, इसके हवाले से पुलिस आस पड़ोस में भी तफ्तीश करती है। किचन वाली मैं आपको बात बताती हूँ कि ये बताती है कि मैं किचन उस टाइम कहाँ थी जब ये लोग अंदर घुसते हैं। तो अहले मोहल्ला भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, बड़ी ताबेदार थी, खिदमत गुजार थी अपनी सास की। अब पुलिस जब इससे पूछती है कि जब ये लोग दाखिल हुए, ये डकैत जो थे, ये रॉबरी करने वाले, तो उस टाइम आप कहाँ थी। इसकी बहू का नाम हुमैरा है, मरियम की बहू का नाम। ये हुमैरा बताती है कि उस टाइम मैं किचन में मौजूद थी, किचन में मैं सालन बना रही थी। जब पुलिस ने अब सारा एक नक्शा तो खींच लिया होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, तो पुलिस को वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलती कि कोई कुकिंग हो रही थी या किचन में कोई काम चल रहा था। पुलिस को अब यहाँ से और शक होता है इस हुमैरा पे। अब पुलिस मज़ीद तफ्तीश करती है और इस खातून को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। इस खातून को अरेस्ट करने के बाद जैसे पुलिस लेके जाती है, ज़रा इससे सख्ती करती है, तो बोल देती है सारा का सारा मामला। ये कहती है कि मुझे अपनी सास से मसला था, मेरी सास शुरू से ही मुझे तंग करती थी, मेरे शोहर से मुझे मार पड़वाती थी, छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे अपने शोहर से सुननी पड़ती थी और हर चीज़ के लिए मेरे शोहर ने मुझे पाबंद कर रखा था कि मैं उसकी माँ की खिदमत करूँ। और अगर कोई चीज़ पे मुझे एतराज़ भी होता था तो भी मेरी सास ज़बरदस्ती मेरे शोहर पे चीज़ें इम्पोज़ करती थी।
अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ तक तो ठीक है, ये बताती है। अब आगे का सुने कि वो पुलिस पूछती है कि ये जो खातून और जो 2 डकैत घर में दाखिल होते हैं वो कौन थे। ये बताती है कि मैंने अपनी बहन को अप्रोच किया, दोस्त को अप्रोच किया, रक्षंदा जिसका नाम बताया जा रहा है, रक्षंदा को अप्रोच किया। रक्षंदा के 2 और दोस्त थे, इब्राहीम और एक और नाम है। ये जो 2 दोस्त थे, इनको मिला के मैंने प्लान बनाया कि मैं अपनी सास का कत्ल करूँगी। अब ये जो दोस्त थे उसके, रक्षंदा के, वो उजरत मांगते हैं कि तुम हमें क्या दोगे। अब ये थी तो घरेलू खातून, ये हाउसवाइफ थी, काम काज, मतलब कोई वर्किंग लेडी नहीं थी ये कि इसके पास पैसा होता इतना ज़्यादा। तो इसने ये किया कि जो मेरे पास नकदी मौजूद होगी मैं उसको, या मेरी सास की जो नकदी होगी वो मैं तुम लोगों को दे दूँगी। इसने ये डील डन कर दी इनके साथ। अब ये लोग आते हैं, घर पहुँचते हैं, अब इस खातून को ये बांध देते हैं और ये सारे मिल के इस खातून पे तशद्दुद करते हैं। ये बताती है कि मैंने अपनी सारी भड़ास निकाली कि ये जितना मुझ पे जुल्म करती रही, मेरे शोहर से मुझे मार पड़वाती थी, डांट सुनवाती थी और मुझ पे हर तरह का जुल्म करती थी। ये तक बताती रही कि एंड पे मैंने बताया भी अपनी सास को कि मैं तुम्हारी जान लेने वाली हूँ। और वो कहती थप्पड़ों से, हर चीज़ से उसने अपनी सास पे तशद्दुद किया। और आखिरकार वो कहती जब मेरी सास के जिस्म से खून निकल रहा था तो मुझे इत्मीनान हो रहा था, मुझे सुकून आ रहा था। आप मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगाएं यहाँ से कि कैसी कैसी, जब आप जुल्म करने पे आए तो इंसान हद दर्जा गिर जाता है। इसको खून देख के खुशी हो रही थी और इसका दिल नहीं भरा। इसने कहा कि मैंने उन लोगों को कहा कि इस मेरी सास को छत के साथ उल्टा लटका दो। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। इस हवाले से पुलिस ने ये सारा कंक्लूड किया, फिर इसके बेटे को भी बताया और ये इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। मज़ीद भी लोगों को अरेस्ट तकरीबन कर लिया गया। तो ये इंतहाई अफसोसनाक था। इससे अंदाज़ा होता है कि लोगों की कितनी मेंटालिटी जब क्राइम करने पे आए तो कितना गिर जाते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।